हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। यस, तो कब से हम लोगों को वेट कर रहे थे सब लोग कि सीबीएसई कब अपना सिलेबस रिलीज़ करेगी, कि क्या हमें पढ़ना है, क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं, क्या चैप्टर्स छोड़ने हैं, सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टर्म 1 क्या होगा, टर्म 2 क्या होगा, 2 पार्ट्स में पेपर होंगे, पहले में क्या आने वाला है, किस तरह से एग्जाम होने वाला है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो टर्म 1 यानी कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो 2 टर्म्स में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो नवंबर से दिसंबर दिया गया है, और जो टर्म 2 होगा वो आपका मार्च से अप्रैल दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में आप देखते हैं टर्म 1। इस वीडियो लेक्चर में हम टर्म 1 की बात करेंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एग्जाम कितने टाइम का होगा। टाइम पीरियड रखा गया है 90 मिनट्स, और मार्क्स जो है वो कितने हैं 35 मिनट 35। ठीक है, अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होने वाला है उस पर देख लेते हैं। तो हमें टोटल चैप्टर्स दिए हैं सिक्स्थ चैप्टर आप लोगों को टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन को मिलाकर उसका वेटेज है 10 मार्क्स का। अकेले पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, अकेले सेपरेटली पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेटेज बिल्कुल सही देख रहे हो आप लोग, कितना है 10 मार्क्स का है। उसके बाद जो हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, और बायोमोलिक्यूल्स है, उसका मार्क्स का वेटेज जो है वो कितना है 15 मार्क्स का। तो ये वो चैप्टर हैं जो आपको टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करने हैं, जिनके एमसीक्यूज एग्जाम्स में आएंगे। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आप लोगों को टिक करने होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पी ब्लॉक देखो काफ़ी लेंथी चैप्टर हुआ करता था, और अभी भी ये लेंथी चैप्टर ही है, कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया गया है। लास्ट ईयर भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया गया था, पहले भी इसका एग्जाम में वेटेज काफ़ी होता था, और इस बार तो सीधे 10 मार्क्स का है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी फोकस करना है। तो ये दोनों ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ये इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, और ये तीनों ऑर्गेनिक के अंदर। तो ऑर्गेनिक रखी गई है फर्स्ट टर्म में 15 मार्क्स की, इनऑर्गेनिक का एक अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है, और फिजिकल के 2 चैप्टर रखे हैं आपके 10 मार्क्स के अंदर। अब इनके अंदर भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज की गई है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये जो भी लिंक जो इसका सोर्स है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप सीबीएसई के साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को यही पैटर्न आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, और ये जहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए और आप देखिए कि हाँ वेटेज यही है। तो फिलहाल ये चैप्टर्स आप लोगों के आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर क्या टॉपिक्स हटे हैं, सोल्यूशन के अंदर क्या हटा है, पी ब्लॉक के अंदर क्या है, हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में क्या है, अल्कोहल में क्या हटा है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या हटा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप, फिर हम बात करते हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में। यस, सो ये है आप लोगों का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है टॉपिक वाइज। तो फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सॉलिड स्टेट में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम क्या करें कि हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया है। तो यस, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये जो है ये टॉपिक नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो बैंड थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है, तो मैंने अलग से मेंशन कर दिया है, तुम लोग कंफ्यूज ना हो कि बैंड थ्योरी सर पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर ही आती है, तो उसके बारे में पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुआ करती थी, जिससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते थे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, जिसे हम एबनॉर्मल मोलर मास के टॉपिक के नाम से जानते हैं एनसीईआरटी में। तो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई हुआ करता था, उसके रिगार्डिंग अब कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी तो कुछ थी नहीं, इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलेंगे तुम्हें। फिर आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे, जिसका सबको इंतजार है कि 10 मार्क्स का ये है, इसमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो ये 10 मार्क्स का इसलिए है कि इसमें से ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो वहाँ पर भी फॉस्फोरस की सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हटा दी गई थी। देखो अभी तुम लोगों ने ग्रुप 15 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, अभी हम लोगों ने यूट्यूब पर वो अपलोड नहीं किया, अभी वहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं किया है। ये चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, ये भी कंप्लीट हो गया था। ऑर्गेनिक में तो हम काफ़ी आगे चले गए थे, एल्डिहाइड कीटोन्स भी आधा होने वाला है। तो यहाँ पर ग्रुप 15 में जब हम बात करते हैं 15 ग्रुप 15 की, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये 2 फैमिलीज हैं। तो नाइट्रोजन की फैमिली के बारे में तो सारी चीज़ें हैं।
बट फॉस्फोरस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, उसकी रिएक्शन, उसके एसिड्स वगैरह किसी के बारे में कोई भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। उसके बाद है ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली है, सल्फर फैमिली है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। बस स्पेशली ये कहा गया है सिलेबस में कि जो हमारे पास ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के और सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे तो वो आपको एज इट इज़ पढ़ने ही हैं। बस उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोई रिएक्शंस या कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रुप 17 में बात करें, वहाँ भी सेम है, जो ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे हम, उनके सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने, उनकी भी कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा जितनी रिएक्शंस थी भी नहीं इनकी। तो 17 में इस तरह के चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो चेंजेस के नाम पे बस कहा गया है कि इसको पढ़ लो, ज़्यादा मत डिटेल में जाओ। तो ग्रुप 18 यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में जो लास्ट हमारा टॉपिक हुआ करता था पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग पढ़ते थे DDT, क्लोरोफॉर्म, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, तो ये हटा दिया गया। क्लोरोफॉर्म वगैरह DDT इसी में पढ़ते थे हम, तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं। फिर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें सब कुछ वैसा ही है, कोई चेंजेस खास नहीं किए गए हैं। बस एक टॉपिक हुआ करता है NCERT में, आप लोग देखोगे, सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल, कुछ एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया, इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना नहीं है। वैसे भी उससे एग्जाम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, तो हम कह सकते हैं कि बस ये के नाम के लिए हटाए, ऐसे कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं फिर बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स में आपको सिर्फ मोनोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। अब मुझे लगता है कि तुम लोग अब वहाँ तक तो नहीं पहुँचे होंगे, बायोमोलिक्यूल्स तो काफ़ी लास्ट का चैप्टर है। जब तुम लोग पढ़ोगे, अभी तुम लोगों को इनको सबको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। जब तुम यहाँ पे जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ डाइसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने हैं, जो सिलेबस में दिखाया जा रहा है। एल्डोज, कीटोज, एल्डोज का मतलब एल्डिहाइड होता है, कीटोज का मतलब कीटोन कंटेनिंग ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स पढ़ने हैं। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ये कुछ भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स मिलते हैं अलग से NCERT में, तो इनको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं एंजाइम्स पूरे हटा दिए गए हैं। फिर आते हैं वाइटामिन्स की पूरी एक टेबल है वहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ से रिड्यूस कर दी गई हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो फर्स्ट टर्म में है, और मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे टोटल सिलेबस में से ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो हट गए हैं। तो सबसे लास्ट वाला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर उसके बाद पॉलीमर्स हटा दिया गया है, और जो आपका 5th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बाद है, जिसे मेटलर्जी के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, वो हटा दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर्स वहाँ पर से कम्प्लीटली रिप्लेस हो गए, ना टर्म 1 में आएंगे ना ही टर्म 2 में आएंगे। तो टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर लेनी है तुम लोगों ने। अब टाइम तुम्हें पता ही है बहुत कम बचा है, ठीक है। तो सही से प्रिपरेशन करो, बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ। और जिन टॉपिक्स के लेक्चर हम लोगों ने यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम धीरे धीरे उनके MCQs भी स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो MCQs हैं, इसमें तुम्हें केस बेस्ड स्टडी, यानी कि केस स्टडी भी मिलेगी, ठीक है, और रीज़न और असर्शंस भी मिलेंगे। रीज़न और असर्शंस भी मिलेंगे, रीज़न एंड असर्शन। तो केस स्टडी भी मिलेगी इसमें आपको, और रीज़न असर्शन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपके सिंपल जो MCQs होते हैं। तो ये पैटर्न रहेगा आपके MCQs पूछे जाने का। टाइम आप लोगों ने देख लिया, 90 मिनट्स और 35 मार्क्स का होने वाला है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके रिगार्डिंग कहीं पर भी कोई भी माइनर सा भी कन्फ्यूज़न आता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें डाउट है कि ये टॉपिक हटाए या नहीं। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ध्यान से इसको देखना, समझना, ठीक है। अननेसेसरी तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और एक सही इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच पाए कि हमें किस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।